4 capacitors each of capacity 3 microfarad are connected as shown in adjoining figure. The ratio of equivalent capacitance between A, B and between AC will be. बच्चों सारे कैपेसिटर 3, 3, 3 और 3 माइक्रोफैरेड का है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है एक बार ए और बी पॉइंट के। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जब करोगे तो आपको हो गया कि सर ये 3 और ये 3 ये क्या है सीरीज में। तो 3, 3, 3 तो सीरीज में है। ठीक है, आइए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। अभी हम इक्विवेलेंट ए बी के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ए बी के बीच में ये इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर ए सी के बीच में करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए बी के बीच में जो कैपेसिटर है उसको एज इट इज़ लिख लो। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा 3। इसके साथ जो भी सीरीज में है उसको ऐड कर लो। आइए अब सीरीज में है तो सीरीज में क्या करते हैं बच्चों, अगर सेम कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सी इक्विवेलेंट उसका क्या लिखते हैं, सी डिवाइडेड बाय एन। सी कितना है 3 और कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, इक्वल कैपेसिटर, तो आपको 1, 2, 3, तो 3/3 क्या हो जाएगा 1। बच्चों आप इसको 1/3 + 1/3 + 1/3 भी करोगे तो भी 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। जब इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो n टाइम्स तो सिंपली उसका सी इक्विवेलेंट C/N से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 1। अब आपको हो गया कि सर सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, 1 और 3 तो पैरेलल है और पैरेलल में है तो अपन डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 विल बी 4 माइक्रोफैराड। चलिए बच्चों, सी ए बी तो हमारा फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, रेशियो करना है सी ए बी और सी ए सी का। अब आइए ए सी की बात कर ले एक बार, ए सी की बात करते हैं। ए सी के लिए बच्चों आइए देखते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी। इस दोनों पॉइंट के बीच में बच्चों एक ये 3 है और एक ये 3 है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो फिर से वही सी इक्विवेलेंट C/N कर लेंगे। आइए इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ। ए के साथ ये रहा हमारा पॉइंट सी। ठीक है, अब ये 3 और ये 3, तो सी क्या है 3 और कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 2, तो यही C/N कर रहे हैं। सीरीज में तो यही करना है। तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आ गया बच्चों अपने पास 3/2 माइक्रोफैरेड। अब इसकी तो बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक 3, फिर यहाँ से एक 3 और ये ऐसे सी के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी 3 और 3 इसके साथ कनेक्टेड है। फिर से 3 और 3 को 3/2 लिखना होगा। ठीक है, अब बच्चों हमें ए सी के बीच में चाहिए। आप कहोगे कि सर ये 3/2 और ये 3/2 ये तो पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा, तो दोनों का एडिशन कर लीजिए। 3/2 + 3/2, 2 एलसीएम हो गया, 3 + 3 6/2 दैट इज़ 3। तो सी ए सी क्या आ गया 3 म्यू फैरेड। आइए बच्चों अब हम क्या है हमारा रिक्वायरमेंट है कि रेशियो ऑफ सी ए बी टू सी ए सी। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो है सी ए बी डिवाइडेड बाय सी ए सी। सी ए बी कितना है 4 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैरेड कैंसिल 4/3। 4:3 जो है आपका रिक्वायर्ड रेशियो। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों 4:3। देखते हैं ऑप्शन 4:3 कौन सा है। तो आप कहोगे कि सर ए ऑप्शन है और ए ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट। आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आया हो।